Hello everyone, I am Bhumika Dekam, a student of CSI department at Acropolis Institute of Technology and Research. In this video, we will see what is attribute, what is relationships, and what are the steps to create ER diagram. First of all, we will see what is attribute. An attribute is used to describe the property of an entity. Means किसी भी एंटिटी की प्रॉपर्टी को जो डिस्क्राइब करता है उसे हम एट्रीब्यूट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने एक स्टूडेंट टाइप की एंटिटी ली, उसमें स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी एज, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर क्या होगा, एट्रीब्यूट हो गया जो डिफाइन करता है स्टूडेंट टाइप की एंटिटी को. In ER diagram, the attribute is represented by an oval shape. ER diagram में attribute को हम oval shape से represent करते हैं. Next we see key attribute. What is key attribute? The attribute which uniquely identify each entity in the entity set is called key attribute. मतलब कि वो एट्रीब्यूट जो यूनिकली आइडेंटिफाई करवाता है हर एक एंटिटी को एक एंटिटी सेट्स के अंदर, उसे हम की एट्रीब्यूट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने एक स्टूडेंट नाम की एंटिटी ली, उसमें रोल नंबर क्या हो गया, हमारा की एट्रीब्यूट हो गया. अब क्यों? क्योंकि हर एक स्टूडेंट का अपना खुद का रोल नंबर होता है, किसी भी दो स्टूडेंट को एक रोल नंबर असाइन नहीं हो सकता, तो इसलिए रोल नंबर हमारा क्या हो गया, की एट्रीब्यूट हो गया स्टूडेंट टाइप की एंटिटी में. इन ईआर डायग्राम द की एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ओवल विद द अंडरलाइंग लाइंस. नेक्स्ट वी सी कंपोजिट एट्रीब्यूट. An attribute composed of many other attributes is called composite attribute. मतलब मैनी स्मॉल एट्रीब्यूट से मिलकर जो एक लार्ज एट्रीब्यूट बनता है उसे हम कंपोजिट एट्रीब्यूट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने स्टूडेंट टाइप की एट्रीब्यूट एंटिटी ली, उसमें जो एड्रेस एट्रीब्यूट है वो उसके अंदर क्या क्या आ सकता है कि जैसे स्टूडेंट कौन से स्टेट से आया है, कंट्री से आया है, कौन सी सिटी से आया. अब इन सब चीज़ों से मिलकर एक एट्रीब्यूट बना है वो एड्रेस एट्रीब्यूट. तो एड्रेस एट्रीब्यूट हमारा क्या हो गया, कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया. इन ईआर डायग्राम द कंपोजिट एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओवल्स कंप्राइजिंग ऑफ ओवल्स. Next is multi-value attribute. An attribute consisting of more than one values for a given entity is called multi-value attribute. मतलब वह एट्रीब्यूट जिसके पास एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है उसे हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने स्टूडेंट टाइप की एंटिटी ली, उसमें जो फ़ोन नंबर होगा वो हमारा मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट होगा. क्यों? क्योंकि हर एक स्टूडेंट के पास एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर हो सकता है, इसलिए फ़ोन नंबर हमारा क्या हो गया, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हो गया. इन ईआर डायग्राम अ मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल ओवल. Next, derive attribute. What is derive attribute? An attribute that can be derived from other attribute of the entity type is called derive attribute. मतलब वो attribute जिसकी हेल्प से हम किसी कोई और एट्रीब्यूट बना सकते हैं वो हमारा डेराइव एट्रीब्यूट हो गया. फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने विद द हेल्प ऑफ अ स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ वी कैन डिफाइन देयर एजेस. मतलब हम स्टूडेंट की एज को डिफाइन कर सकते हैं उनके डेट ऑफ बर्थ से, तो इसमें एज हमारा क्या हो गया, डेराइव एट्रीब्यूट हो गया. इन ईआर डायग्राम द डेराइव एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डैश्ड ओवर. Next is relationship. What is relationships? In ER diagram, a relationship is the association between two or more entities. It describes how they are related to each other. What are the connections between the entities within the database? Relationship का बोल सकते हैं ER diagram में कि वो हमें बताता है कैसे दो एंटिटीज एक दूसरे से रिलेट करती है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हम रिलेशनशिप से डिफाइन कर सकते हैं. मेनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन ईआर डायग्राम. ईआर डायग्राम मेनली 4 टाइप के रिलेशनशिप और हर एक रिलेशनशिप को एक पर्टिकुलर एग्जांपल समझते हैं. फर्स्ट इज वन टू वन रिलेशनशिप. तो इन वन टू वन रिलेशनशिप आप देख सकते हैं कि हमने एक पर्सन नेम की एंटिटी ली और एक पासवर्ड एंटिटी ली है. तो पासवर्ड एंटिटी इज एसोसिएट विद एक्जैक्टली वन पर्सन एंटिटी एंड ईच पर्सन एंटिटी इज एसोसिएट विद एक्जैक्टली वन पासवर्ड एंटिटी. मतलब हर एक पर्सन का एक पर्टिकुलर पासवर्ड होगा और हर एक पासवर्ड का एक बिलोंग करता होगा एक पर्टिकुलर पर्सन. मतलब एक पासवर्ड मल्टीपल पर्सन को बिलोंग नहीं कर सकता है. तो ये हमारा क्या हो गया, वन टू वन रिलेशनशिप हो गया. सेकेंड इज वन टू मैनी रिलेशनशिप. इन वन टू मैनी रिलेशनशिप देर इज कस्टमर नेम ऑफ एंटिटी एंड ऑर्डर नेम ऑफ एंटिटी. अब a customer can place multiple orders over a time, but each order is linked with a specific customer who placed it. मतलब कि हर एक कस्टमर एक मल्टीपल ऑर्डर प्लेस कर सकता है, पर जो ऑर्डर है वो लिंक करता है वो किसी स्पेसिफिक कस्टमर हो जिसने उसे प्लेस करा हो. तो ये क्या हो गया, हमारा वन टू मैनी रिलेशनशिप हो गया. थर्ड वन इज मैनी टू वन रिलेशनशिप. अब इसमें क्या होता है, हमने इसमें एक स्टूडेंट नाम की एंटिटी ली और एक कॉलेज नाम की एंटिटी ली है. तब मेनी स्टूडेंट कैन बिलोंग्स टू कैन बी can belongs to a one college can attend the same college, but each student is affiliated with a specific college. मतलब बहुत सारे स्टूडेंट एक कॉलेज को बिलोंग कर सकते हैं पर एक स्टूडेंट के पास मल्टीपल कॉलेजेस नहीं हो सकते. तो ये क्या हो गया, हमारा मैनी टू वन रिलेशनशिप हो गया. अब फोर्थ वन इज मैनी टू मैनी वन रिलेशनशिप्स. मतलब हमने इसमें स्टूडेंट नाम की एंटिटी ली और एक प्रोजेक्ट नाम की एंटिटी ली है. तब मैनी स्टूडेंट कैन बी इन्वॉल्व इन सेवरल प्रोजेक्ट्स साइमल्टेनियसली और ओवर अ टाइम. और प्रोजेक्ट कैन हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स कोलैबोरेट. मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारे प्रोजेक्ट असाइन हो सकते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं. तो ये हमारा क्या हो गया, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. नेक्स्ट वी सी what are the steps to create ER diagram. Mainly there are 5 steps to create ER diagram.
So step 1 is entity identification, step 2 is relationship identification, step 3 is card entity identification, step 4 is identify attribute, and step 5 is create the ER diagram. With the help of all these 5 steps, we can create a ER diagram. Next is the summary of the overall video. ER diagram are a visual tool which is helpful to represent the ER model. ER diagram को आप बोल सकते हैं वो visual tool है जिसकी help से हम एक ER model को represent कर सकते हैं. A weak entity is a type of entity which doesn't have a key attribute. It helps you to define the numerical attribute of the relationship between two entities or entity sets. ER diagram is a visual representation of data. They describe how data is related to each other. ER diagram को आप बोल सकते हैं वो visual representation है डेटा का जो हमें बताता है कि डेटाबेस में कैसा डेटा एक दूसरे से रिलेट होता है. Next is a ER diagram, practice ER diagram question with a sample solution. In this question you can see you have given a national hockey league database with a points which help you to create ER diagram. So what are the points are? The first one is NHL has a many teams. Each team has a name, city, coach, captain, and a set of players. Each player belongs to only one team. Each player has a name, position, scale, and a set of injury reports. A team captain is also a player. A game is played between two teams and has a date and a score. With the help of all these points, we have created a ER diagram. You all can see in the screen. In this diagram, you can see that there is three entities. First one is team, second one is player, and third one is injury record. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 एंटिटी है. तो जैसे टीम है 3 एंटिटी है और 3 एंटिटी है. फर्स्ट टीम एंटिटी में 3 एट्रीब्यूट्स है. टीम का नेम क्या है, कौन सी सिटी से और कौन कोच है. प्लेयर एट्रीब्यूट में आप बोल सकते हैं वहाँ पे भी 3 एट्रीब्यूट्स है. प्लेयर का नेम, प्लेयर की पोजीशन और प्लेयर की स्किल. और इंजरी रिकॉर्ड एट्रीब्यूट में आप देख सकते हैं वहाँ पे 2 एट्रीब्यूट्स है, उसकी प्लेयर का आईडी और डिस्क्रिप्शन.